हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल 2021 के संबंध में जेएसएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो तिथि है एग्जामिनेशन की संभावित तिथि जो है डेट, और भी साथ में और भी कुछ एग्जाम के लिए डेट जारी किया गया, लेकिन छात्र जो बहुत दिनों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो जेएसएससी सीजीएल का डेट अनाउंस कर दिया गया है। अब वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में उसको जो है डेट को रखा गया है। वो 21, 22, 28, 29 4 डेट अनाउंस किया गया है। क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक है तो इसीलिए संभवतः हो सकता है कि 4 डेट में एग्जाम लिया जाए जेएसएससी के द्वारा। लेकिन देखिए अभी भी फिर से छात्रों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि फिर से एक बार ये एग्जाम जो जेएसएससी के द्वारा जो तिथि ये जारी की गई है, क्या उस डेट पे एग्जाम हो पाएगी कि नहीं। डेट जो है आपको पता है कि 4 डेट अनाउंस किया गया है। वो 21, 22, 21, 21, 22, ये 27, 28 ये जनवरी में है ना। ये जनवरी में जो है एग्जाम की तिथि, संभावित तिथि है ये जारी किया गया। साथ ही आपको फिर कुछ दिन बाद फिर नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले कि सभी छात्रों को वो अपना फोटो और साइन जो है फिर से अपलोड करना है। उसमें भी कन्फ्यूजन था कि जेएसएससी ने उसको फिर से एक नया नोटिस डाल के क्लियर कर दिया कि सभी छात्रों को अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि हाई कोर्ट पे जो नियोजन नीति संबंधित जो इसमें जो जेएसएससी सीजीएल संबंध में या जेएसएससी के द्वारा कोई जो नई वैकेंसी आई है उसमें 10 और 12th को जो झारखंड से करना होना अनिवार्य किया गया था, उस पे नियोजन नीति पे जो सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका जो जजमेंट ने उसका जो प्रक्रिया है, सुनवाई है, पूरी की जा चुकी है। आपको पता होगा कि 7 सितंबर 2022 को इस पे अंतिम सुनवाई हुई थी और डिसीजन को यानी निर्णय को रिजर्व कर लिया गया था। ठीक है। अब देखिए 7 सितंबर 2022 से समझिए कि 90 डेज में जनरली डिसीजन दे दिया जाता है। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 7 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 7 दिसंबर तक लेटेस्ट आपको 7 दिसंबर तक हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इस पे डिसीजन दे दिया जाएगा। और जिस तरह से कमेंट किया गया था झारखंड गवर्नमेंट पे, उससे साफ ये प्रतीत हुआ था कि डिसीजन छात्रों के पक्ष में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होना है। लगभग मतलब तय है, लेकिन एग्जैक्टली अभी नहीं कह सकते कि क्या। लेकिन जैसा कमेंट किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उस आधार पे ये कहा जा सकता है, उस आधार पे कुछ हद तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः डीसी निर्णय जो है वो छात्रों के हित में और सरकार के खिलाफ आए। लेकिन अभी 100% आप वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो नियोजन नीति का निर्माण ही किया गया था वो कोई भी इसको बहुत आसानी से गलत कह सकता है। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इशू की ज़रूरत नहीं है। अगर झारखंड का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर 10th 12th करना है, अगर समान वर्ग से है तो अगर 10th 12th नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से है यानी आपका SC, ST, OBC, EWS अगर वो है, तो अगर झारखंड का है, अगर वो वहाँ का उसके पास डोमिसाइल है, तो अगर बाहर से भी किया है वो 10th 12th तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता था जेएसएससी का, उन्होंने किया है। लेकिन अगर समान यानी अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व कोई कैटेगरी नहीं है, अगर अनरिजर्व से बिलोंग करता है कोई भी स्टूडेंट, उसके पास अगर झारखंड का डोमिसाइल है तो भी वह अगर 10th 12th झारखंड से नहीं है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। साथ ही आप ये भी समझिए, अगर कोई है कि झारखंड का नहीं होते हुए भी अगर किसी और राज्य का भी है, अगर 10th 12th अगर वो झारखंड से किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो ये नियम जो है, ये नियोजन नीति जो है, उसमें तो मतलब क्लियर विसंगति स्पष्ट प्रतीत हो रही है और ये संभवतः अधिक उम्मीद है कि इसके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा और 7 दिसंबर से पहले वो डिसीजन आ जानी चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन होता है तो फिर देखिए, फिर से जेएसएससी को अपना पोर्टल साइट ओपन करना होगा और फिर से फॉर्म फिलअप करवाने की तिथि, क्योंकि वैसे छात्र को फॉर्म फिलअप करवाने का अवसर देना पड़ेगा। उस केस में ये एग्जाम जो है फिर से टलना स्वाभाविक है, टलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर यो उस डिसीजन हाईकोर्ट ने, जिसकी संभावना बहुत कम है, अगर हाईकोर्ट ने डिसीजन गवर्नमेंट के पक्ष में दे दिया तो ये एग्जाम जो है जेएसएससी के दौरान ले लिया जाएगा। आप
सब कुछ आप जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है और कि एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप खुद सभी लोग अच्छे से इसको एनालाइज करके खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन एग्जाम ये होगा, जनवरी में हो तो फरवरी में हो, मार्च में हो, अब बहुत डिले नहीं होगा। तो छात्रों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग लगातार अपना पढ़ाई जारी रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए कि एक बार ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो सिचुएशन है, वो मामला क्लियर हो जाएगा तो जेएसएससी बहुत टाइम नहीं देने वाली, बहुत जल्दी में एग्जाम ले लेगी। और सबसे अच्छी बात है कि पहले 2 एग्जाम होता था, पीटी और मेंस, इस बार एक ही एग्जाम है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म जा चुका है। अगर कुछ और नए छात्रों को फॉर्म फिलअप करने का अवसर मिलेगा तो फॉर्मों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो आपको 80-85% मार्क्स लाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम है ना। छात्रों की संख्या बहुत है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आपको 80% से तो अधिक मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो उसमें भी अगर आप सचिवालय यानी एएसओ अगर का पद आपको चाहिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सचिवालय में कार्यरत होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, और वो पोस्ट चाहिए आपको, उसके लिए आपको 85% के अराउंड मार्क्स लाना होगा अपने आप को सेव करने के लिए, एएसओ के पद के लिए। 80% मार्क्स कट ऑफ, उससे कम मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। 80% पे आपको और भी पद हैं, जैसे प्रखंड स्तर के पद है, सारे पद जो हैं बहुत बेहतरीन पद हैं। तो आप लोग उसको, एग्जाम तो होना तो तय है, अगर वैकेंसी आई है तो एग्जाम होना है, ठीक है, वो 2 महीने में हो या 3 महीने में हो। तो आप लोग जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं, जो फॉर्म फिलअप किए हैं, वो इस चक्कर में न रहें कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा। आप लोग पढ़ाई करें एकदम पैक होके, शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि एक बार ये मौका चूकेंगे तो पता नहीं ये सीजीएल की वैकेंसी फिर से कब आएगी, क्योंकि लंबे अंतराल के पश्चात ही आई है और फिर से हो सकता है कि आपको 4-5 साल बाद ही ये देखने को मिले। तो इसको चूकना नहीं है, पूरे अच्छे से मन से तैयारी कीजिए और इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए कि क्या होगा नहीं होगा। आपको अवसर, जो छात्र फॉर्म फिलअप किया है वो तैयारी करें। सिर्फ एक एग्जाम पे, एक एग्जाम के पद पे, एक एग्जाम देकर आपको इतनी अच्छी पद मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन नौकरी है। इसको जाया ना करें, इस अवसर को बिल्कुल भुनाएं और एक एक पल, एक एक समय, एक एक मिनट के महत्व को समझें और उसका उपयोग करें।